हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू राइज पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हेलराइजर मूवी को। हेलराइजर 2022 में अमेरिकी सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जिसको डेविड ब्रूकनर ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म क्लाइव वार्कर द्वारा 1986 के नॉवेल द हेलबाउंड हार्ट का सेकंड एडाप्शन है और टिटुलर फ्रेंचाइजी का एक रिबूट है और कुल मिलाकर 11वीं इंस्टॉलमेंट है। मूवी की कहानी की शुरुआत बेलग्रेड सर्बिया से होती है, जहां पर सेरेना नाम की एक लायर को दिखाया जाता है जो एक बिलियनियर रोलैंड वाइट के लिए काम करती है। सेरेना एक सुनसान जगह पर एक बेंच पर बैठे लॉरेंज नाम के आदमी के पास में जाती है। सेरेना उस आदमी को रुपए से भरा एक बैग देती है और लॉरेंज सेरेना को एक मिस्टीरियस पैकेज देकर कहता है कि ये कोई मामूली चीज नहीं है और इसे कभी हल्के में मत लेना। सेरेना उस पैकेज को खोलकर देखती है और उसको लेकर वाइट के मेंशन में एक पार्टी में जाती है। पार्टी में सेरेना एक जॉय नाम के सेक्स वर्कर से मिलती है जिसे वाइट ने बुलाया होता है। जॉय सेरेना के पास में जाता है और उससे पूछता है कि वाइट ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है। यह सुनकर सेरेना जॉय से कहती है कि ये जानने के लिए तुम्हें वाइट से मिलना पड़ेगा और वो इसे एक डबल डोर वाले रूम में जाने के लिए कहती है। जॉय जब उस डबल डोर वाले रूम में जाता है तो वहां पर ढेर सारे मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट्स को देखता है। तब इसकी नज़र एक आर्टिफैक्ट्स पे पड़ती है जो कि एक पजल होता है और यही पजल वाइट ने सेरेना से मंगवाया था। जॉय उस पजल के पास में जाता है और उसे अपने हाथों में लेकर उसे सुलझाने लगता है। तभी वाइट वहां पर आ जाता है और जॉय वाइट को वहां देखकर डर जाता है, लेकिन वाइट जॉय से कहता है कि अगर तुमने इस पहेली को सुलझा लिया तो तुम्हें ढेर सारे पैसे इनाम में दूंगा। पैसे मिलने की बात को सुनकर जॉय उस पजल को सुलझाने लगता है और जैसे ही उस पजल को सुलझाता है उस पजल में से एक ब्लेड निकलता है और उसके हाथ के पंजे के आर पार हो जाता है। जॉय के हाथ में ब्लड लगने से वो बहुत घबरा जाता है और पजल को नीचे जमीन पर फेंक कर वहां से बाहर निकलने लगता है, लेकिन वाइट उस कमरे के सारे दरवाजे को बंद कर देता है। जॉय का खून बाहर निकलने लगता है और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। तभी उसकी नजर पजल बॉक्स पे पड़ती है जो अपने आप सुलझने लगता है और उस कमरे के अंदर एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है जहाँ से कई जंजीरें जॉय के ऊपर हमला करती हैं और उसके बॉडी में घुस जाती हैं, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वह चीखने लगता है। अब वाइट उस पजल बॉक्स को उठाकर वापस किसी जगह पे रख देता है। उधर जॉय के बॉडी में जंजीरें घुसती जाती हैं और उसको ऊपर टांग देती हैं। वाइट वहां पर छत की तरफ देखकर कहता है कि इस आदमी को मैंने आपको भेंट किया है और मैं आपको देखना चाहता हूँ। वाइट हेल के गार्ड यानी कि लेवियाथन को देखने की बात करता है जो उस पजल बॉक्स को बनाए थे। नेक्स्ट सीन में हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक रिले नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड ट्रेवर के साथ में इंटीमेट हो रही होती है। कुछ देर के बाद में वो दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं। रिले के पास में रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती है, इसलिए वो अपने भाई मैट के साथ में उसके घर में रहती है। उस घर में मैट का बॉयफ्रेंड कॉलिन और उसकी रूममेट्स नोरा भी उसके साथ में रहती हैं। रिले सभी लोगों से अपने बॉयफ्रेंड ट्रेवर को मिलवाती है और उसके बाद ट्रेवर वहां से चला जाता है। अब रिले डिनर करने के लिए बैठी होती है जहां पर मैट रिले को समझाता है कि वो रिले से बहुत प्यार करता है और वो उसकी बहुत फिक्र भी करता है। वो रिले को बताता है कि ट्रेवर अच्छा आदमी नहीं है, वो केवल रिले के नशे में होने की वजह से उसका फायदा उठाता है और रिले से इन सब चीजों को छोड़ने के लिए कहता है। यह सब सुनकर रिले बताती है कि वो ये सब बहुत जल्द ही छोड़ने वाली है। अगले दिन रिले ट्रेवर के अपार्टमेंट में जाती है और ट्रेवर से कहती है कि वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही सीरियस है और वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती है। यह सुनकर ट्रेवर उसको एक बंद पड़े गोदाम के बारे में बताता है कि वहाँ पर एक कंटेनर है जिसके अंदर कई कीमती सामान है। वो रिले को वहाँ पर चोरी करने के बारे में बताता है जिसे बेचकर उन्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे और उन पैसों से ये लोग बहुत कुछ कर सकेंगे। यह सुनकर रिले उसके साथ वहां जाने के लिए मान जाती है और वो दोनों वहां पर चोरी करने के लिए चले जाते हैं। गोदाम में जाने के बाद वो उस कंटेनर के लॉक को खोलकर उसके अंदर जाते हैं जहां पर उन्हें एक अलमारी दिखाई देती है। वो लोग उस अलमारी के लॉक को तोड़ देते हैं जहां पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर वही पजल बॉक्स मिलता है जो वाइट के पास में होता था। उस पजल बॉक्स को देखकर रिले बहुत ही हैरान होती है और ट्रेवर से उसके बारे में पूछती है। ट्रेवर उसको बताता है कि मुझे भी नहीं पता कि ये कौन सी चीज है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे अपने पास में रख सकती हो। अब रिले उस पजल बॉक्स को अपने साथ में लेकर अपने घर आ जाती है जहां पर उसका भाई मैट उसको फिर से नशा करने और देर से घर आने के लिए बहुत डांटता है। रिले अपने भाई से कहती है कि जब मेरा अच्छा वक्त आ जाएगा तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी, फिर तुम मुझे हमेशा क्यों डांटते रहते हो। इस पर मैट कहता है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी अब और नहीं संभाल पाऊंगा, इसलिए अब तुम इस घर को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर रिले अपना सामान लेकर बाहर चली जाती है। बाहर उसके भाई का बॉयफ्रेंड कॉलिन उसको वापस घर में आने के लिए कहता है क्योंकि रात में घर से बाहर निकलना काफी खतरनाक हो सकता था, लेकिन रिले उसकी एक भी बात को नहीं सुनती है और वहां से चली जाती है। आगे जाने के बाद में रिले एक गाड़ी के दरवाजे को खोलती है जिससे वो रात उस गाड़ी में सो सके। अब रिले गाड़ी में अपने बैग को डाल देती है और फिर से नशे की गोलियां खाती है जिससे वो थोड़ा आराम कर सके, लेकिन वो आराम करने के बजाय पास में ही मौजूद एक पार्क में चली जाती है और वहां पर बैठकर उस पजल बॉक्स को सुलझाने लगती है।
पजल बॉक्स सुलझने के बाद उसमें से एक ब्लेड निकलती है, लेकिन वो रिले के हाथ में लगने से बच जाता है और रिले का खून उस पजल बॉक्स पे नहीं लग पाता है। तभी रिले देखती है कि उसके सामने एक डेविल दिखाई देती है जो कि सेनोबाइट्स होती हैं। वो रिले से कहती है कि ये ब्लेड तुम्हारे लिए था और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। यह सब देख कर रिले बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने नशे की गोलियों को ज्यादा खा लिया है, जिसकी वजह से उसे ये सब दिखाई दे रहे हैं। तभी वो देखती है कि पजल बॉक्स एक पिन हेड के हाथ में होता है और वो रिले से कहती है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं जाना चाहती हो तो अपने बदले किसी दूसरे इंसान को ले आओ, और पजल बॉक्स के ब्लेड को बॉक्स से अंदर कर देती है। उधर दूसरी तरफ रिले के भाई को एक बुरा सपना आता है, जिससे वो घबरा कर जाग जाता है और रिले को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मैट जब पार्क के पास में पहुंचता है तो देखता है कि रिले वहां पर एक झूले पर बेहोशी की हालत में पड़ी होती है और वो रिले के हाथ से पजल बॉक्स को निकालने लगता है, लेकिन बॉक्स को निकालते समय उसके हाथ में पजल बॉक्स का ब्लेड लग जाता है और उसका खून बॉक्स पर लग जाता है। मैट पजल बॉक्स को जमीन पर फेंक देता है और रिले को जगाने लगता है। रिले को जगाने के बाद में वो अपने हाथ को धोने के लिए जाता है और रिले से वहीं पर उसका इंतजार करने के लिए कहता है। मैट अब वॉशरूम में जाता है और हाथ के खून को धोने लगता है। उधर पजल बॉक्स मैट के खून को सक कर लेता है और अपना आकार बदलने लगता है। इधर वॉशरूम में मैट को चक्कर आने लगता है और वो देखता है कि सिंक से ढेर सारा खून बाहर निकल रहा है। तभी वहां पर एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है, जहां से कोई चीज उसको अपने साथ ले जाने के लिए आती है। ये सब देखकर मैट चिल्लाने लगता है। उधर रिले देखती है कि पजल बॉक्स अपने शेप में आ चुका है। तभी मैट की आवाज उसे सुनाई देती है और वो दौड़कर वॉशरूम में जाती है, लेकिन वॉशरूम में मैट नहीं होता है। वहाँ पर पुलिस और मेडिक्स आते हैं और मैट को ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ पर वो नहीं मिलता है। पुलिस वालों को मैट के गायब होने का कोई भी सबूत नहीं मिलता है और वो रिले को वापस घर भेज देते हैं। घर आने के बाद में कॉलिन रिले से मैट के बारे में पूछता है। रिले कॉलिन को बताती है कि कल रात उसने नशे की गोलियां खाई थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं है। यह सुनकर कॉलिन उसे अपने दिमाग पर जोर देकर सोचने के लिए कहता है कि आखिर मैट कहाँ जा सकता है। रिले को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड ट्रेवर के पास में जाने लगती है। ट्रेवर के घर आने के बाद में वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी रिले को फिर से सेनोबाइट दिखाई देती है, जिससे वो डर जाती है। यह देखकर ट्रेवर उसे डरने का कारण पूछता है तो रिले उसे बताती है कि जब से मैंने उस पजल बॉक्स को सुलझाया है तब से मुझे अजीब अजीब चीज दिखाई दे रही है। वो बताती है कि उस पजल बॉक्स को सुलझाते समय उसमें से एक ब्लेड निकला था, लेकिन उस ब्लेड से मेरा हाथ नहीं कट पाया था और वही ब्लेड मेरे भाई को लग गया और तभी से वो गायब है। यह सुनकर ट्रेवर कहता है कि हो सकता है कि इस पजल बॉक्स में कुछ अजीब हो, और वो इसे पता लगवाने लगते हैं। बाद में इन्हें पता चलता है कि उस पजल बॉक्स को कंटेनर की तिजोरी में एक लॉयर ने रखा था और वो लॉयर अब एक हॉस्पिटल में फेफड़ों के कैंसर से मर रही है। अब वो दोनों हॉस्पिटल में उस लॉयर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वो लॉयर सेरेना होती है, जो मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी और वाइट के लिए काम करती थी। रिले उस लॉयर से सारी बातें बताती है, जिस पर वो लॉयर कहती है कि इस पजल बॉक्स का संबंध वाइट से है और वाइट ने इस बॉक्स का यूज करके कई लोगों की जान ली है। वो बताती है कि इस पजल बॉक्स में कुछ तो अजीब था, इसलिए मैंने इसे कंटेनर की तिजोरी में छिपाया था। रिले उसे इस पजल बॉक्स को दिखाती है, जिसे देखकर लॉयर उसे छीन कर फेंकने जाती है, क्योंकि उस पजल बॉक्स को इन लोगों ने ढूंढ लिया है, जिससे इनके जान को खतरा है। रिले लॉयर को इस पजल बॉक्स को फेंकने से रोकती है, क्योंकि वो अपने भाई मैट तक इसी बॉक्स के जरिए पहुंच सकती थी। लॉयर से बॉक्स को छीनते समय बॉक्स का ब्लेड लॉयर को लग जाता है और उसका खून पजल बॉक्स पे लग जाता है। लॉयर को ब्लेड लगने के बाद में वो दोनों से कहती है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो लोग मुझे लेने के लिए आ रहे होंगे। यह सुनकर वो दोनों पजल बॉक्स को लेकर बाहर आ जाते हैं और अपने घर जाने लगते हैं। रास्ते में पजल बॉक्स फिर से अपने रूप को बदलने लगता है। उधर हॉस्पिटल में लॉयर अपने कमरे में होती है, जहाँ पर दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है और लॉयर के पास में कई सेनोबाइट्स आती हैं और लॉयर को चारों तरफ से घेर कर मार देती हैं। अब रात में रिले इंटरनेट की मदद से वेट के बारे में पता करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वेट एक करोड़पति है और उसे पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का बहुत शौक होता है। रिले को वेट द्वारा बनाए गए एक महल के बारे में पता चलता है, जहाँ वो लोगों को बुलाया करता था और उसी महल में उन लोगों की अजीब तरह से मौत हुई थी। यह सब जानकर रिले ट्रेवर के पास में जाती है और उसे सारी जानकारी बताती है, लेकिन ट्रेवर उसकी बातों को अनसुना करके पजल बॉक्स को बाहर फेंकने के लिए जाता है, तो रिले उसको ऐसा करने से मना कर देती है। अगली सुबह में रिले और जानकारी इकट्ठा करने के लिए वाइट के महल में पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि उस महल के चारों तरफ से लोहे की जालियां लगी हुई हैं और ये जालियां उस महल को बचाने के लिए लगाई गई होती हैं। दरअसल वाइट कुछ साल पहले ही मर चुका होता है और उसके महल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया होता है। रिले चारों तरफ से अंदर घुसने के लिए जगह ढूंढती है, लेकिन अंदर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता है। तभी उसकी नजर एक खिड़की पे पड़ती है, जिसके रास्ते से वो महल के अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद में उसे वहाँ पर ढेर सारे स्विच दिखाई देती हैं, जो महल के दरवाजे और खिड़कियों को खोलने और बंद करने के लिए होते हैं। उसके बाद में रिले और जानकारी इकट्ठा करने के लिए वाइट के कमरे में जाती है, जहाँ उसे दीवार पर ढेर सारी डरावनी तस्वीरें लगी दिखाई देती हैं। वो तस्वीरें उन्हीं सेनोबाइट्स की होती हैं, जिनको रिले हमेशा देखा करती थी। रिले को यहाँ पर एक किताब मिलती है,
जिसमें पजल बॉक्स के बारे में सारी जानकारियां लिखी होती हैं। पजल बॉक्स में 6 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं और उसको यूज करने वाले को उनकी सबसे बड़ी इच्छाओं को पूरी करता है। तभी रिले को उसके भाई मैट की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज को सुनकर महल के बेसमेंट में मैट के पास पहुंच जाती है, जहां वो मैट को देखकर बहुत खुश होती है और उससे गले मिलती है। लेकिन जब वो पास के शीशे में देखती है तो मैट का पीठ पूरी तरह से फटा हुआ होता है, जिससे वो डर जाती है। तभी वहां पर रिले की आवाज को सुनकर ट्रेवर, कॉलिन और नोरा भी आ जाते हैं। वो लोग रिले से वापस घर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन रिले घर जाने से मना कर देती है और सबको बताती है कि उसने मैट की आवाज को सुना है। यह सुनकर ट्रेवर और नोरा ऊपर के कमरे में चले जाते हैं। इधर रिले किताब को पढ़कर कॉलिन को पजल बॉक्स और उस महल के बारे में बताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नोरा कमरे में एक दरवाजे के अंदर जाती है और जैसे ही वो दरवाजे के अंदर जाती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। नोरा अंदर से ट्रेवर को पुकारती है और ट्रेवर नोरा की आवाज को सुनकर उसे ढूंढने लगता है और उस दरवाजे के बाहर पहुंच जाता है, जहां नोरा उस स्विच के बारे में बताती है कि दरवाजा पास में ही मौजूद स्विच से खुलता है। इधर रिले पजल बॉक्स को अपने बैग में ढूंढती है, लेकिन पजल बॉक्स उसके बैग से गायब होता है। उधर नोरा के पास में कोई उस पजल बॉक्स को सुलझाकर उसके पीठ पर वार कर देता है, जिससे नोरा चिल्लाने लगती है। नोरा की आवाज को सुनकर सभी लोग उसकी तरफ आने लगते हैं। अब दिखाया जाता है कि वो पजल बॉक्स नोरा की पीठ में धंस चुका है और उसके पास में कोई खड़ा है और वो उससे बचने के लिए बाहर की तरफ भागती है और एक दरवाजे को खोलकर बाहर आ जाती है। तभी इसके पास में सभी लोग आ जाते हैं और इसके पीठ से पजल बॉक्स को निकाल देते हैं। नोरा सबको बताती है कि उसने दरवाजे के अंदर किसी आदमी को देखा है। यह सुनकर रिले सबको वहां से तुरंत निकलने के लिए कहती है और वो लोग नोरा को लेकर वहां से बाहर निकलने लगते हैं। रिले पजल बॉक्स को अपने हाथ में ले लेती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि दरवाजे के अंदर से एक आदमी बाहर उन सभी को देख रहा होता है, जो कि वॉइट होता है, और सभी लोग नोरा को लेकर वहां से निकलने वाले होते हैं, जहां नोरा बताती है कि उसे घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। यह सुनकर रिले घबरा जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि पजल बॉक्स पर नोरा का खून लगने की वजह से सेनोबाइट इसको लेने के लिए आ रहे होंगे। वो लोग नोरा को लेकर वहां से निकलने लगते हैं। तभी रास्ते में पजल बॉक्स अपना शेप बदलने लगता है और वो लोग अपना रास्ता भी भूल चुके होते हैं, जिससे वो सभी बहुत घबरा जाते हैं। वहीं नोरा को गाड़ी के बाहर अलग दुनिया दिखाई देने लगती है और गाड़ी के दरवाजे से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता हुआ दिखाई देता है। नोरा अब दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी होती है, जहाँ पर उसके सामने पिनहेड दिखाई देता है। यह सब देखकर नोरा वहां से भागने लगती है। तभी वहां पर सेनोबाइट आ जाती हैं और नोरा के शरीर में जंजीर को घुसाकर उसे टांग देती हैं। अब नोरा मदद के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देती है। फिर पिनहेड बाहर आता है और नोरा की गर्दन में अपने हेड से एक पिन को निकालकर घुसा देता है, जिससे नोरा को बहुत तेज दर्द होता है। पिनहेड उससे कहता है कि हम तुम्हें इससे भी ज्यादा दर्द देंगे। तभी एक सेनोबाइट, जिसे चैटर कहा जाता है, वो नोरा के पास में आता है और नोरा का खून उसके मुंह के ऊपर गिरने लगता है, जिसे रिले गाड़ी की शीशे में देख लेती है, जिससे वो सभी बहुत घबरा जाते हैं और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। रिले, ट्रेवर और कॉलिन गाड़ी से बाहर निकलते हैं, लेकिन गाड़ी में नोरा नहीं होती है। अब वो लोग समझ चुके होते हैं कि पजल बॉक्स पे जिसका भी खून लग जाएगा उसको दूसरी दुनिया में सेनोबाइट लेकर चले जाएंगे। इसलिए रिले पजल बॉक्स को फेंकने के लिए उसको लेकर भागने लगती है और जैसे ही बॉक्स को फेंकने वाली होती है तो उसे वहाँ पर पिनहेड दिखाई देता है, जो रिले से कहता है कि अगर तुम अपने भाई को खोजना चाहती हो तो तुम्हें इस बॉक्स के कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करना होगा और इसके लिए तुम्हें 2 और लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तभी बॉक्स से ब्लेड निकल कर रिले के हाथ में लग जाता है। यह देख कर रिले डर जाती है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि इस बार उसे खुद की कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन पिनहेड रिले से कहता है कि तुम अपनी जगह पर किसी दूसरे आदमी की कुर्बानी देकर खुद बच सकती हो, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें अपने साथ लेकर चले जाएंगे। तभी रिले के पास में ट्रेवर और कॉलिन भी आ जाते हैं और उसको अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। पिनहेड उसके पीछे एक सेनोबाइट चैटर को भेज देता है। वो लोग वहां से भागकर एक गेट के ऊपर चढ़कर गेट की दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन कॉलिन बाहर ही छूट जाता है। चैटर को अपनी तरफ आता देखकर कॉलिन को लगता है कि वो उसे मारने के लिए आ रहा है, लेकिन चैटर उसको न मारकर रिले और ट्रेवर के पास में चला जाता है और ट्रेवर के हाथ को पकड़कर अपने दांत से काटने लगता है, जिससे उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है। तभी रिले के हाथ में पजल बॉक्स से फिर से ब्लेड निकलता है। यह देखकर रिले समझ जाती है कि बॉक्स रिले की जगह पर किसी और की कुर्बानी चाह रहा है। अब रिले उस ब्लेड को चैटर के अंदर घुसा देती है और उसका खून बॉक्स पर लग जाता है। यह देखकर चैटर पीछे हट जाता है और पिनहेड उसे जंजीरों से टुकड़ों में चीर देता है, क्योंकि उसे कुर्बानी चाहिए था, वो चाहे इंसान का हो या फिर किसी सेनोबाइट का। पजल बॉक्स अब अपनी शेप को बदल देता है, यानी कि उसे अब नई कुर्बानी चाहिए थी। अब वो तीनों लोग वॉइट के महल के अंदर आ जाते हैं और महल के सारे दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिससे कि पिनहेड और सेनोबाइट अंदर न आ सके। इधर ट्रेवर के पास में वॉइट आता है और उसे अपना काम पूरा करने को कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ट्रेवर व्हाइट के लिए काम करता है और उसी ने ही रिले को जानबूझकर बाप दिया था, जिससे वो उसकी और उसके फ्रेंड की कुर्बानी दे सके। व्हाइट ने जो भी कुर्बानियां दी थी उसके बदले में उसे हेल मिला था, जहां उसके आंत से एक मशीन को जोड़ दिया गया था, जो उसे बहुत दर्द देता था और वह उस बॉक्स के आखिरी हिस्से को पूरा करके उस दर्द से मुक्ति लेना चाहता था।
अब रिले और कॉलिन ट्रेवर के पास में आते हैं और वाइट उन्हें देखकर छुप जाता है। रिले ट्रेवर को एक प्लान बताती है कि दरवाजे को खोलकर हम एक सेनोबाइट को अंदर बुलाएंगे और बॉक्स के ब्लेड को उसके अंदर घुसाकर उसकी कुर्बानी दे देंगे और हम सभी आसानी से बच जाएंगे। रिले अब गेट पर जाती है और पिनहेड से कहती है कि वो खुद की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, जिसे सुनकर पिनहेड उसके पीछे सेनोबाइट को भेजता है और रिले महल के अंदर आ जाती है। रिले के पीछे सेनोबाइट भी महल के अंदर आ जाती है। सेनोबाइट के अंदर आने के बाद में वो लोग गेट को बंद कर देते हैं, जिससे और कोई सेनोबाइट अंदर ना आ सके। रिले पजल बॉक्स के ब्लेड को निकालकर उस सेनोबाइट के अंदर घुसाने वाली होती है कि तभी वो सेनोबाइट उस पर हमला कर देती है, जिससे पजल बॉक्स नीचे गिर जाता है। रिले वहां से भागने लगती है। यह देखकर सेनोबाइट उसका पीछा करने लगती है। तभी ट्रेवर दरवाजे को बंद कर देता है, जिससे वो सेनोबाइट दरवाजे में फंस जाती है। फिर वहाँ पे कॉलिन आता है और पजल बॉक्स को ढूंढने लगता है, जिससे वो सेनोबाइट को ब्लेड से मार सके। तभी कॉलिन के ऊपर व्हाइट पजल बॉक्स के ब्लेड हमला कर देता है और बॉक्स को छत के बीचों बीच रख देता है। व्हाइट को जिंदा देखकर रिले चौंक जाती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। रिले ट्रेवर से बताती है कि व्हाइट अभी भी जिंदा है, जिसे सुनकर व्हाइट कहता है कि ट्रेवर पहले से ही जानता है और इसी ने तुम्हें बॉक्स दिया कुर्बान होने के लिए। यह सुनकर रिले बहुत दुखी हो जाती है और व्हाइट उसको बताता है कि उसने पजल बॉक्स के 4 कॉन्फ़िगरेशन को पूरा कर लिया था, लेकिन उसको किताब के हिसाब से भी पूरा नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा हो गया। वो बताता है चौथे कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के बाद में इसके पास में एक मशीन आया और उससे जुड़ गया, जिससे वो मशीन उसकी आंत को लपेटे रहता है और उससे इसे बहुत तकलीफ होती है। वह रिले से बताता है कि ये पजल बॉक्स कोई भी विश पूरी नहीं करता है, बल्कि उसके बदले में केवल दर्द ही देता है। अब पजल बॉक्स अपने फाइनल शेप में आ चुका होता है और व्हाइट उसको एक जगह पर रख देता है और ट्रेवर से छत के दरवाजे को खोलने के लिए कहता है। ट्रेवर दरवाजे को खोल देता है। यह देख कर रिले कॉलिन को वहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन उसके पीछे ट्रेवर भी उसको पकड़ने के लिए जाता है। इधर पजल बॉक्स के पूरा होने के कारण छत के ऊपर दूसरी दुनिया से कोई चीज आती है, जिसको पिनहेड भी देखता है और पिनहेड महल के अंदर आने लगता है। लेकिन व्हाइट पिनहेड को बताता है कि महल के अंदर बने दरवाजे को पार करके वो उसके पास नहीं पहुंच सकते हैं। व्हाइट और पिनहेड आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी रिले मौके का फायदा उठाकर बॉक्स को लेकर वहां से दरवाजे को खोल देती है, जिससे कि पिनहेड व्हाइट के पास में जा सके। इधर कॉलिन के पास में सेनोबाइट आ चुकी होती हैं और वो कॉलिन को तारों से कस देती हैं। तभी वहाँ पर रिले और ट्रेवर भी आ जाते हैं। रिले सेनोबाइट से कहती है कि पजल बॉक्स अब मेरे हाथ में है, तो मैं इसकी जगह पर दूसरी कुर्बानी दे रही हूँ, और वो बॉक्स को ट्रेवर के पेट में घुसा देती है, जिससे सेनोबाइट कॉलिन को आजाद कर देती हैं और ट्रेवर को तारों से कसकर मार देती हैं। दूसरी तरफ पिनहेड व्हाइट के पास में जाता है, जिससे व्हाइट उससे कहता है कि उसे अपने विष को बदलना है। यह सुनकर पिनहेड बताता है कि वो उस विष को वापस नहीं ले सकता, लेकिन उसको बदल सकता है। फिर व्हाइट उससे प्लेजर के बदले में पावर मांगता है, जिससे व्हाइट के शरीर से दर्द देने वाली मशीन निकल जाती है और उसका घाव भर जाता है। तभी ऊपर से उसके सीने के आर पार एक जंजीर आती है और उसको ऊपर दूसरी दुनिया में लेकर जाने लगती है। पिनहेड उसको बताता है कि वो उसे सबसे बढ़िया विष देंगे। इधर रिले और कॉलिन ऊपर आ जाते हैं और उनके पास में पिनहेड आता है और उससे अपनी विष मांगने को कहता है, लेकिन रिले को मालूम होता है कि उनकी विष पूरा करने के बजाय उन्हें दर्द ही देंगे, जिससे वो कोई भी विष नहीं मांगती है। तब पिनहेड उसके भाई मैट को जिंदा करने की बात करता है, लेकिन रिले को मालूम होता है कि उसका भाई अब मर चुका है, इसलिए वो कोई भी विष नहीं मांगती है। ये सुनकर पिनहेड उसको बताता है कि उसने कई लोगों की बलि दी है और उसके बदले में कोई भी विष नहीं मांगी है, और ये बात रिले को पूरी जिंदगी दर्द देती रहेगी। तब रिले पजल बॉक्स को नीचे रखकर कहती है कि वो इस दर्द को सहने के लिए तैयार है। यह सुनकर सभी सेनोबाइट्स और पिनहेड वहां से चले जाते हैं और रिले कॉलिन के साथ में अपने घर के लिए निकल जाती हैं। दूसरी तरफ हेल में हमें व्हाइट को दिखाया जाता है, जो अब ठीक हो चुका होता है। वहां पर उसकी चमड़ी निकलने लगती है और उसकी आंख सेनोबाइट की तरह दिखने लगती है। अब व्हाइट भी सेनोबाइट में शामिल हो चुका होता है। इस तरह से ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।